नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जिस मुल्क की तकदीर को एक अकेला शख्स लिखे, जिस मुल्क का कानून को एक अकेला इंसान बनाए, जिस मुल्क में इंसाफ किसी एक आदमी की मर्जी का मोहताज हो, उस मुल्क के उस शख्स की ताकत और दौलत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक के सारे किस्से तो कब के आम हो चुके हैं। अब उसी तानाशाह की बेशुमार दौलत की खबर भी छन छन कर बाहर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तानाशाह के पास एक पिगी बैंक है जिसमें बेहिसाब दौलत है, और इसी बेशुमार दौलत से तानाशाह की अय्याशी का और इंसानियत के लिए तबाही का सारा सामान इकट्ठा किया जाता है। जरा सोचिए कि कैसा होगा तानाशाह का पिगी बैंक। ऐसा, ऐसा या ऐसा। मगर न तो वो ऐसा है, न ऐसा, और न ही ऐसा है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि वो कारों के खजाने के जैसा है, और जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सके उसमें उससे ज्यादा पैसा है। बल्कि ये सब का सब पैसा दुनिया की नजरों से छुपा है, और इन्हीं पैसों से तानाशाह की अय्याशी का सामान जमा किया जाता है। वरना सोचिए, दुनिया भर के सैंक्शन लगे होने के बावजूद उत्तर कोरिया का ये तानाशाह आलीशान जिंदगी आखिर जीता कैसे है। इस चमचमाती मर्सिडीज बेंज कार के काफिले में चलता कैसे, महंगी शराब पीता कैसे, और कैसे इसके पास शान शौकत के तमाम सामान मौजूद हैं। अपनी अय्याशी और हथियारों के लिए बदनाम किम जोंग उन के उस खुफिया खजाने का खुलासा हो गया है, जिसकी वजह से वो तमाम इंसानियत के लिए खतरा बना हुआ है। इसी खजाने से ये न सिर्फ अपनी अय्याशी का सामान जुटाता है, बल्कि परमाणु परीक्षण और मिसाइल टेस्ट्स को भी अंजाम दे रहा है। तानाशाह किम जोंग उन के इसी पिगी बैंक का खुलासा उत्तर कोरिया मामलों के विशेषज्ञ ने किया है, जिनका कहना है कि किम जोंग उन अपने निजी पिगी बैंक से इन बेशकीमती चीजों की खरीदारी करता है। तानाशाह के इस निजी बैंक में गैर कानूनी तरीके से जुटाया गया पैसा जमा किया जाता है। आरोप है कि ये पैसा अवैध कारोबार, बैंक हैकिंग, हथियारों की बिक्री, ड्रग्स कारोबार, नकली नोटों का कारोबार और जीव जंतुओं की तस्करी से जमा किया गया है। माना जा रहा है कि इन गैर कानूनी तरीकों के जरिए उत्तर कोरिया अच्छी खासी रकम जुटाता है, जिससे उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को आर्थिक मदद मिलती है, और तानाशाह के लिए अय्याशी की चीजें भी खरीदी जाती हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने साल 2012 में 40 अरब रुपए की लग्जरी चीजें खरीदी थीं, जिसमें तानाशाह किम जोंग उन की मर्सिडीज कार भी शामिल है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी कार कहा जाता है। साथ ही बेशकीमती यॉट और रिसोर्ट के लिए महंगे सामान खरीदे गए, जहां अक्सर तानाशाह अपना वक्त गुजारता है। इतना ही नहीं, तानाशाह के लिए महंगी विदेशी शराब भी मंगाई जाती है। हाल ही में अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र की तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके लिए नॉर्थ कोरिया के राजदूतों पर सोने और हथियारों की तस्करी में शामिल होने का आरोप तक लगता रहा है। नॉर्थ कोरिया की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से जुटाया गया पैसा सीधे तानाशाह किम जोंग उन के खाते में जाता है।
इसीलिए इन सब का मानना है कि अगर अमेरिका को नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाना है तो वो सबसे पहले तानाशाह के पिगी बैंक पर हमला कर उसे मटियामेट कर दे। आज तक ब्यूरो। आखिर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को पिगी बैंक की जरूरत क्यों आ पड़ी? तो इसका जवाब है डर अपनी मौत का। क्योंकि अब यह कोई राज नहीं कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां जंग के बजाय किम जोंग उन को ही खत्म कर देना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक उसके कत्ल की सुपारी भी दी जा चुकी है। बस इसीलिए ये तानाशाह अपने पैसों के दम पर हथियारों पर हथियार बनाता और खरीदता चला जा रहा है। अब तो उसने अपने सुरक्षा घेरे को भी इतना मजबूत बना लिया है जिसे भेदना सचमुच आसान नहीं है। उसे डर लगता है मगर वो कहता नहीं। वो खौफ में है मगर जाहिर होने देता नहीं। दुनिया ने अब तक उस तानाशाह का सिर्फ एक ही चेहरा देखा है, मगर आज हम आपको दिखाएंगे किम जोंग उन का डर वाला चेहरा। डर लगता है इसे मरने से, डर लगता है इसे मिट जाने से, फना हो जाने से। और इस डर की माकूल वजह भी है वो ये कि इसने अपनी हरकतों की वजह से अपने इर्द गिर्द तमाम दुश्मन खड़े कर लिए हैं और किम के अब इन्हीं दुश्मनों ने उसे मारने की प्लानिंग कर ली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह को उसी के देश में उसी के लोगों के सामने मारा जाएगा। मौके और माहौल देखकर किम जोंग उन की मौत का तरीका तय किया जाएगा। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी के अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी इस फिराक में है कि किम जोंग उन को जितना जल्दी हो सके इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगा दुनिया पर खतरा। खुफिया सूत्रों से मिली इस खबर ने नॉर्थ कोरियाई तानाशाह को परेशान कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस खबर के बाद से ही किम जोंग उन की सुरक्षा को और भी अभेद्य बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उसके सुरक्षा सलाहकारों ने उसे सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने की सलाह दी है। अंदेशा है कि किम जोंग उन के दुश्मन उस पर ऐसे कार्यक्रमों में बायोकेमिकल वेपन से हमला कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका परमाणु हथियार लिए बैठे किम जोंग उन जैसे सनकी इंसान को कतई ढील नहीं दे सकता। इसीलिए अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है और अपने स्ट्राइक ग्रुप को भेजने के बाद उसने कोरियाई प्रायद्वीप में निमित्ज क्लास न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को भी रवाना कर दिया है। अब जाहिर है नॉर्थ कोरिया की चौखट के इतने नजदीक आकर अमेरिका अगर अपनी ताकत दिखाएगा तो किम का तो डरना लाजमी है। किम जोंग उन की इसी झुंझलाहट और डर को समझना है तो इस नक्शे को देखिए। एक तरफ तो किम को मारने के लिए उसके दुश्मनों ने सुपारी किलर्स लगा दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किम को यह भी डर है कि अब वो तीन तरफ से घिर चुका है।
भले यहाँ से अमेरिका की दूरी करीब 10,000 किलोमीटर हो, मगर साउथ कोरिया की सरहद उससे लगती है और अमेरिका के दूसरे साथी जापान की दूरी महज 1,000 किलोमीटर है। हालात ऐसे बन पड़े हैं कि मौजूदा वक्त में उत्तर कोरिया अपने दोस्तों से भी कट गया है और ऐसे में अगर दक्षिण कोरियाई या अमेरिकी खुफिया एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किम जोंग उन को निशाना बना लिया तो जंग शुरू होने से पहले ही नॉर्थ कोरिया हार जाएगा। इसलिए किम ने अपने खौफ को मिटाने के लिए अपने देश के सबसे फुर्तीले और जांबाज कमांडोज को अपनी सुरक्षा में लगा लिया है। अपने नेता के लिए जान भी कुर्बान कर देने को तैयार इन कमांडोज पर किम जोंग उन को इतना भरोसा है कि मौत का खौफ होने के बावजूद वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रहा है। हालांकि खबर यह भी है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की कार को भी बदल दिया गया है और जिस कार में अब वो सफर करता है वो न सिर्फ बुलेट प्रूफ है बल्कि ब्लास्ट प्रूफ भी। इसमें गोली, बम, मोर्टार किसी का असर नहीं होता। हैरानी तो इस बात की है कि दुनिया को तबाह कर देने की धमकी देने वाला जान की धमकी मिलने के बाद किस तरह से बेचैन हो गया है। आज तक ब्यूरो। किम जोंग उन की दौलत का कोई हिसाब ही नहीं है और इसी दौलत की वजह से उसके शौक भी बड़े महंगे और नायाब हैं। तानाशाह को विदेशी मुल्कों और विदेशियों से नफरत है, यहाँ तक कि उसके मुल्क में विदेशी टीवी या रेडियो तक नहीं चलता। पर बात जब शौक की आती है तो खुद की अय्याशी के लिए सारी चीजें विदेश से ही मंगाता है, फिर चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, कपड़े या फिर गाड़ियां। एक तरफ भूख से बिलखते मासूम तो दूसरी तरफ शाही जिंदगी जीता उसी देश का तानाशाह राष्ट्रपति किम जोंग उन। एक तरफ घास खाती नॉर्थ कोरियाई जनता तो दूसरी तरफ अपने एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब और महंगे शौक पूरे करता उसी देश का तानाशाह। ये दोनों तस्वीरें उत्तर कोरिया की हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों का फर्क दरअसल उत्तर कोरिया की तकदीर की वो असलियत है जिसने पूरी दुनिया में इसके तानाशाह किम जोंग उन की सनकी सोच और तुनक मिजाजी को बेनकाब कर दिया है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया में इंसानी गैर बराबरी के खिलाफ बहस छिड़ी हुई है, तब किसी मुल्क की आवाम मुफलिसी और गुर्बत में घास से गुजारा करने को मजबूर हो और उसी देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा शख्स अपने खाने पीने के लिए चीजें भी 7 समंदर पार विदेशों से मंगवाता हो, सुनकर अजीब लगता है, लेकिन उत्तर कोरिया की यही सच्चाई है। असल में अब तक दुनिया ने नॉर्थ कोरिया की वो तस्वीरें देखी हैं जो यहाँ का तानाशाह यानी किम जोंग उन दुनिया को दिखाना चाहता है, फिर चाहे वो अपनी और अपने मुल्क के ताकत की झूठी नुमाइश हो, मिसाइल्स हो, परमाणु बम हो या फिर उसकी फौजी ताकत। लेकिन सच्चाई यही है कि मौत के इन सामानों के बीच इस मुल्क की एक बड़ी आबादी दाने दाने को मोहताज है। यहाँ हर 5 में से 2 लोग खाने की कमी के चलते कुपोषण के शिकार हो चुके हैं और इनमें भी बच्चों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। देश में संसाधनों के बंटवारे का ये फर्क इसी से समझा जा सकता है कि किम जोंग उन के हुक्म से उसके फौजी तो रोज नॉनवेज की दावत उड़ाते हैं, लेकिन आवाम के एक बड़े हिस्से को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। और ऐसे में जहां फौज और उसके शौक पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं और दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हों, वहां के लोगों के लिए दुनिया का फिक्रमंद होना लाजमी है। शायद यही वजह है कि तानाशाह के इस अजीबोगरीब रवैये की वजह से ही यूएन समेत दूसरे मुल्कों की निगाहों में नॉर्थ कोरिया आज अलग थलग पड़ चुका है। तानाशाह के सनक की एक मिसाल तो इसी बात से मिलती है कि उसे अपने मुल्क में बनने वाली शराब फूटी आंख भी नहीं सुहाती। और तो और कुछ सरकारी लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया हर साल करोड़ों रुपए की तो सिर्फ शराब ही चीन और यूरोप से इंपोर्ट करता है, जबकि तानाशाह को जिस शराब की बोतल की लत है उसकी एक बोतल की कीमत ही 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। खाने पीने की चीजों के अलावा किम को कैमरों के सामने कभी भी बिना लग्जरी घड़ियों के नहीं देखा गया। एक अनुमान के मुताबिक तानाशाह के पास दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों का करोड़ों रुपए का कलेक्शन है।
इनमें ज्यादातर घड़ियां स्विट्जरलैंड से हैं और इंपोर्टेड हैं। नॉर्थ कोरिया में अंग्रेजी फिल्में देखना या फिर उन्हें इंपोर्ट करना गैर कानूनी है, लेकिन किम जोंग उन के पास 20,000 मूवीज का शानदार कलेक्शन है, जिनमें रैम्बो से लेकर गॉडजिला जैसी हॉलीवुड मूवीज शामिल हैं। इतना ही नहीं, फिल्में देखने के लिए 1000 सीट का प्राइवेट लग्जरी सिनेमा हॉल भी किम के पास है। जहां जनता फिल्में देखने को तरसती हैं, वहीं तानाशाह के पास दुनिया की किसी भी बड़ी फिल्म को देखने के तमाम सरकारी इंतजाम हैं। यहां तक कि किम जोंग उन यूरोप की एक महंगी सिगरेट का शौक रखता है और तानाशाह की इस सिगरेट की एक डिब्बी की कीमत हजारों रुपए में है। इसे रखने के लिए जो लेदर केस आता है उसकी कीमत भी हजारों में है, जबकि दूसरी तरफ वही भूखमरी का दर्द भरा सच है। आज तक ब्यूरो। नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह को एक तरफ तो दुश्मनों से जान का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ वह खुद अपनी जान लेने पर तुला हुआ है। बेहिसाब खाने के शौक की वजह से इस तानाशाह को ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है। वजन इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर कई जानलेवा बीमारियों का अंदेशा जता रहे हैं। स्वीडिश शराब और विदेशी कबाब के कॉकटेल ने इस तानाशाह के शरीर को थुलथुला और बीमार बना दिया है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन पूरी दुनिया में भले ही अपनी सनक के लिए मशहूर है, लेकिन दुनिया नहीं जानती कि किम जोंग उन एक बेहद अनोखी बीमारी से जूझ रहा है। जी हां, अमेरिका को अपनी न्यूक्लियर पावर की गीदड़ भभकी देने वाला ये तानाशाह ईटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित है। इसी बीमारी के चलते इस सन की तानाशाह का वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। किम जोंग की अजब बीमारी का खुलासा किया है साउथ कोरिया की एक सरकारी एजेंसी ने। इसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन अपनी इसी आदत की वजह से कई गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकता है। किम जोंग एक बार में ही 2 बोतल विदेशी शराब पी जाता है। सिगरेट और शराब की लत के अलावा किम जोंग को किस कदर खाने की लत है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किम जोंग उन साल भर में विदेशी शराब और दूसरे फूड पर करोड़ों रुपए फूंक देता है। मौजूदा वक्त में किम जोंग उन को ही दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह कहा जाता है। महज 33 साल की उम्र में इसकी क्रूरता की ऐसी ऐसी कहानियां दुनिया के सामने आई हैं, जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। इसके पिता किम जोंग इल की मौत के बाद 13 अप्रैल 2012 को इसने गद्दी संभाली और आते ही अपने इरादे जता दिए। जो इसे पसंद नहीं आता उसे ये ऐसी भयानक मौत देता जिसे सोचकर भी कोई कांप उठेगा। इस तानाशाह की क्रूरता तब सारी दुनिया ने देखी जब इसने अपने ही रक्षा मंत्री को सिर्फ इसलिए तोप से उड़ा दिया कि वो एक मीटिंग के दौरान सो गए थे। इसने अपने ही फूफा को नंगा कर 100 भूखे कुत्तों के आगे फेंकवा दिया था, क्योंकि वो इसकी कुर्सी के लिए खतरा बन गया था। कहते हैं कि इसके मुल्क में अगर कोई विदेशी टीवी चैनल विदेशी फिल्में या विदेशी गाना सुन ले तो उसे ये फांसी पर चढ़ा देता है और उसके घर को आग के हवाले कर देता है। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के सेना प्रमुख योन योंग जोल ने सेना की एक मीटिंग में हल्की सी झपकी ले ली थी। बस उनकी इसी खता के लिए 66 साल के योन को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में 30 अप्रैल को एक सैन्य प्रशिक्षण रेंज में विमान भेदी तोप से उड़ा दिया गया। आज तक ब्यूरो।